Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 16 on Mechanics 2. I am instructor for this course, Rashid Ali, working as lecturer in mathematics at the Department of Mathematics, Government Postgraduate College Samandri, फैसलाबाद। आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन को डिस्कस कर रहे हैं आजकल, और उसमें हमने कुछ उसकी थ्योरी और कुछ एग्जांपल जो थे उनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम उसकी एक्सरसाइज को जो है वो बेसिकली डील करेंगे, यानी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए आज के हमारे टारगेट में जो पहला क्वेश्चन है वो ये वाला है। ये उसकी स्टेटमेंट है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपकी बुक से, A particle moving in a straight line starts from rest, यानी वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो फिर इनिशियल वेलोसिटी u कितनी होगी, 0 होगी, एंड इज़ एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 60 माइल पर आवर। और ये 60 माइल पर आवर्स की वेलोसिटी जो है वो अटेन कर लेता है कितने टाइम में, 4 सेकेंड में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, हमने एक्सेलरेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द लास्ट 3 सेकेंड्स, यानी टोटल 4 सेकेंड मोशन जो है वो हमने स्टडी करनी है। तो उनमें आखिरी 3 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल हुआ है वो भी हमने मालूम करना है इसके अंदर। तो फिर 2 बातें जो है वो यहाँ पे हमारे काम की हैं कि एक तो ये है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, एक ही वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, और फिर डिस्टेंस जो आखिरी 3 सेकंड में है ना वो वाला हमने फाइंड आउट करना है। आखिरी 3 सेकंड वाला डिस्टेंस निकालने का तरीका ये है कि टोटल हम 4 सेकंड वाला डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि पहले सेकंड वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अब टोटल 4 सेकंड वाले डिस्टेंस में से पहले सेकंड वाला डिस्टेंस जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऐसा करने से हमारे पास जो है वो आखिरी 3 सेकंड वाला डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा। ये हमारी यहाँ पे जो है वो होगा। आप ज़रा स्टेटमेंट को गौर से देख लें, इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सॉल्यूशन के ऊपर हम जो है वो आते हैं। तो सिंस पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट सो u इज़ इक्वल टू 0, और v जो कि फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि जो बाद में वो अटेन करता है, वो है 60 माइल्स पर आवर। तो हम इसको फीट पर सेकंड के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो ये फैक्टर्स हैं जिनसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड उसके अंदर करेंगे, तो v की वैल्यू 88 फीट पर सेकंड जो है वो आ जाएगी। टाइम जो टोटल मोशन का लिया है उसने ये 4 सेकंड का है। तो अब हमने क्या मालूम करना है, हमने 2 पार्ट्स हैं इसके। पहले पार्ट में हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है, दूसरे पार्ट में हमने आखिरी 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय हुआ है, कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो पार्ट 1 के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो इस्तेमाल करेंगे, जो कि v इज़ इक्वल टू u प्लस 80 है। तो v कितनी अटेन हुए हैं, 88। इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 है, और एक्सेलरेशन a तो यही रहेगा चूँकि ये हमने फाइंड आउट करना है। t यानी कि जो टोटल मोशन का टाइम था वो 4 सेकंड था, वो आपने यहाँ पे लगा दिया। तो a की वैल्यू 22 फीट पर सेकंड जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई, यानी इतना 4 सेकंड की मोशन के अंदर जब वो रेस्ट से स्टार्ट करता है और फिर v वेलोसिटी अटेन करता है, तो ये एक्सेलरेशन है उसका 22 फीट पर सेकंड। सेकंड पार्ट के अंदर अब हम आते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टेटमेंट के दौरान ही इसकी जो है वो बताया था कि हमने आखिरी 3 सेकंड में फासला मालूम करने का तरीका ये है कि पहले टोटल 4 सेकंड का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे आप, और फिर आप जो है वो पहले सेकंड का अलहदा से निकालेंगे, और फिर 4 सेकंड वाले में से पहले सेकंड वाला आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा करने से आपको आखिरी 3 सेकंड का डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा। सो लेट x1 बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द 4 सेकंड्स, देन बाय यूजिंग द फार्मूला, इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्चुअली आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, x इज़ इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो अब ये तो है ना जनरल फार्मूला, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसको हमने डिस्टेंस को क्या लिया हुआ है, x1, u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t जो है वो यहाँ पे हमारा 4 आना था, लेकिन चूँकि 0 ख़त्म हो गया, 1/2 a अब अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया है 22, तो t जो है वो यहाँ पे 4 आ जाएगा, चूँकि यहाँ पे पूरे 4 सेकंड के बारे में बात हो रही है।
तो x1 यानी कि 4 सेकंड में तय करदा फासला हो जाएगा 176 फीट। सिमिलरली लेट x2, यहाँ पे एक्चुअली गलती से 1 है, 2 जो है वो आना है, x2 बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकेंड। देन यानी कि जब t1 है, अब यहाँ पे पहला सेकंड है, तो x2 क्या हो जाएगा 0 + 1/2 22 × 1 स्क्वायर, x2 हो जाएगा 11 फीट। तो अब 4 सेकंड वाले फासले तयशुदा फासले में से आप पहले वाला फासला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा। नो इफ़ x डिनोट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द लास्ट 3 सेकेंड्स देन x इज़ इक्वल टू x1 - x2, यानी 176 में से आप 11 निकालेंगे तो x जो है वो आपके पास 165 फीट जो है वो आ जाएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट 3 सेकेंड्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज। आप ज़रा अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ें दोबारा, ये है उसकी स्टेटमेंट जो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है। 2 पार्टिकल स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द पॉइंट O। 2 पार्टिकल हैं, दोनों पॉइंट O से स्टार्ट करते हैं एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, दोनों सीधी लाइन में हरकत करते हैं। वन विद अ वेलोसिटी ऑफ 45 माइल्स पर आवर एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 फीट पर सेकेंड। तो उनमें से जो पहला आपके पास मूव करते हुए जो पार्टिकल्स हैं उसकी वेलोसिटी भी दी हुई है और उसका एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। एंड द अदर, अब दूसरे की बात हो रही है, विद वेलोसिटी ऑफ 90 माइल्स पर आवर एंड रिटार्डेशन ऑफ, यानी कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी को आप रिटार्डेशन जो है वो बोलते हैं, तो उसका 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर है। यानी एक की वेलोसिटी अब बढ़ रही है, उसकी 45 माइल थी ना ऊपर वाले पहले पार्टिकल की, तो वो बढ़ रही है, एक्सेलरेशन 2 फीट पर सेकंड है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। दूसरे वाला जो है उसकी वेलोसिटी हमारे पास एक्चुअली ज़्यादा है, 90 माइल्स पर आवर है, लेकिन ये है कि अब वो रिटार्डेशन के ज़रिए असर है, यानी कि वो कम हो रही है। तो अगर वो दोनों एक ही लाइन में चल रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है दोनों एक ही वेलोसिटी बढ़ रही है, एक ही कम हो रही है। तो शुरू में बेशक मुख्तलिफ पोजीशंस होंगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटीज़ ऑफ द 2 पार्टिकल्स आर द सेम। पहला काम हमने ये करना है, हम वो टाइम t निकालना है जब दोनों की वेलोसिटी एक ही जैसी हो जाती है। और अगला काम क्या है, एंड द डिस्टेंस O फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे मीट अगेन। और बाद में हमने जिस पॉइंट पर वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं ना, ज़ाहिर है कि वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है कि कम हो रही है, तो वो दोनों कुछ टाइम के बाद एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे ना। जब मिलते हैं तो उसका O पॉइंट यानी फिक्स पॉइंट से कितना फासला है वो हमने बेसिकली यहाँ पे बताना है। तो दो चीज़ें यहाँ पे हैं, उसी के लिहाज से हम इसके सोल्यूशन को जो है वो देखेंगे। एक रफ सी फिगर इसकी बनाई गई है यहाँ पे। तो दोनों डिफरेंट जो है वो पार्टिकल्स, दोनों लाइनें डिफरेंट दिखाई गई हैं ताकि आपकी आसानी के लिए जो है ये सेम रहे, ताहम आप एक ही लाइन के ऊपर भी इनको जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपका पार्टिकल जो है वो पहले वाला P1 है और ये P2 की बात जो है वो यहाँ पे की गई है। फॉर द फर्स्ट पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी U कितनी है 45 माइल्स पर आवर। अब उसको फीट पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो ये 66 फीट पर सेकंड जो है वो आपकी बनती है। और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, इसकी एक्सेलरेशन जो है वो 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर है। फॉर द सेकंड पार्टिकल अगर आप बात करें तो U कितना है 90 माइल्स पर आवर, यानी फीट पर सेकंड में ये आपकी बनती है 132 फीट पर सेकंड। और एक्सेलरेशन इसका जो है वो एक्चुअली रिटार्डेशन जो होता है ना वो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होता है। तो अगर हम इसको A लिखेंगे तो ये फिर नेगेटिव की साइन के साथ आएगा 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें दोनों की वेलोसिटी जो है ना वो सेम होती है। एक लम्हा ऐसा आता है कुछ टाइम गुजरने के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है। तो वो जो सेम वेलोसिटी कॉमन होगी दोनों में, उसको आप स्मॉल v से अगर डिनोट करें उस वक्त टाइम कितना होगा वो हमने मालूम करना है। सो लेट स्मॉल t बी द टाइम आफ्टर विच बोथ हैव द वेलोसिटी v। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के v इज़ इक्वल टू u प्लस at, तो आप देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशंस जो बनेंगी उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपकी जनरल अगर आप यूज़ करें ये वाली, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या सिचुएशन बनेगी, उसके लिए भी वेलोसिटी को स्मॉल v ही हमने कॉमन वेलोसिटी है ना, और कॉमन वेलोसिटी सेकंड पार्टिकल के लिए भी हमने v ही रखा है, तो टाइम को भी स्मॉल t ही रखेंगे दोनों इक्वेशंस में।
तो जब देखें ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए v है, सेम वेलोसिटी सेकंड पार्टिकल के लिए। जब आप दोनों v की वैल्यूज़ को आपस में बराबर रखते हैं तो t की वैल्यू यहाँ से 6.6 सेकंड आ जाएगी। सो ये वो टाइम की वैल्यू है जिसके बाद दोनों वेलोसिटीज़ आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब स्मॉल x आपने जो है वो लेना, दो तरह से बात कर सकते हैं कि लेट x बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच पार्टिकल इन टाइम t1, या x स्मॉल x जो है ये डिस्टेंस है उस पॉइंट का o पॉइंट से जहाँ पे दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट o एट विच बोथ द पार्टिकल्स मीट इन टाइम t। तो अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए अब देखें कि वो टाइम t1 है, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए ये क्या हो जाएगा, स्मॉल x इज इक्वल टू टाइम की जगह पे t1 आप जो है वो लगा देंगे तो x आ जाएगा 66 t1 प्लस t1 स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें। इसी तरीके से सेकेंड जो आपका पार्टिकल है उसके लिए अगर आप डिस्कस करें तो x की वैल्यू 132 t1 प्लस 1/2 माइनस 8 t1 स्क्वायर। तो ये भी आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब ज़रा अगर आप गौर करें तो 3 और 4 दोनों इक्वेशंस जो हैं वो x की कीमतें हैं, तो दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों आपस में बराबर होंगी। 66 t1 प्लस t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 132 t1 माइनस 4 t1 स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो है वो t1 की वैल्यू 0 आती है, यानी कि शुरू में तो ज़ाहिरी बात है वो उसके लिहाज से है ना, बट t1 इज इक्वल टू 0 इज़ द स्टार्टिंग पोजीशन। तो आप स्टार्टिंग पोजीशन को तो आपके पर्पज़ की जो है वो नहीं है, ताहम अगर आप t1 की दूसरी कीमत निकालें तो वो 66/5 है, यानी 66/5 सेकंड के बाद वो दोबारा मिलते हैं। तो कितने टाइम के बाद वो दोबारा सेम पोजीशन ओ से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, वो हमारा 66/5 सेकंड है। अब इसको उठा के आप इक्वेशन नंबर 3 में अगर दर्ज करें तो x की वैल्यू फिर वहाँ से निकल आएगी। याद रहे x उस पॉइंट का o से फासला है जहाँ पे दोनों पार्टिकल्स एक ही पोजीशन पे होते हैं, यानी आपस में मिलते हैं। तो x की वैल्यू डिस्टेंस की जहाँ से वो सेम पोजीशन पे होते हैं वो आपके पास आ जाएगी ये वाली 1045.44 फीट। ये आपका रिक्वायर्ड जो है वो डिस्टेंस है। इनको आप अच्छी तरह करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर के अंदर देखते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।